आज आप लोग ऊर्जा से संबंधित और ऊष्मा से संबंधित सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ऊर्जा से संबंधित जो सवाल हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इनमें से भी आते हैं। तो जरा देख लेते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। सवाल लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। फार्मूले तो पिछले वीडियो में सब बताए गए थे। ठीक, तो आज दिया सवाल बता रहे हैं। कह रहा है सवाल में, यदि 140 वोल्ट विभवांतर, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलम्ब का आवेश 12 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा? तो सवाल लगाना है। तो सबसे पहले सब कुछ आपको बता दिया गया है किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कितना 140 वोल्ट विभवांतर है, तो वोल्ट विभवांतर कैसे करते हैं? V से। V बराबर कितना हो जाएगा? 140। विभवांतर मात्रक आप जानते हैं क्या होता है? वोल्ट होता है। उसका विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। 12 कूलम्ब का आवेश यानी Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 12 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा? व्यय ऊर्जा का मान कह रहा है, यानी W पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? W पूछ रहा है। तो आप जानते हो W इक्वल टू फार्मूला, आप लोग जानते हैं W इक्वल टू फार्मूला होता है। वैसे इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q होता है। इसमें क्या पूछ रहा है? W पूछ रहा है, तो W को क्या कर दें? बाहर कर दें। तो W क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। ठीक है, आवेश दे रखा है तो Q इंटू क्या हो गया? V हो गया। तो Q की वैल्यू कितनी है आपकी? 12 है, और V की वैल्यू कितनी है? 140 है। ठीक है, कितनी है? 140 है। जब इसका गुणा करते हैं हम लोग, तो आपका आना चाहिए 1680 जूल आएगा। कितना आएगा? 1680 जूल। जूल क्यों? क्योंकि ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो ये आपका पहला सवाल लग गया। ठीक, अब दूसरा सवाल आपको बताने चल रहे हैं हम। तो ये हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, कह रहा है, दूसरा सवाल है, कह रहा है एक विद्युत हीटर में, ठीक है, एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकेंड से नहीं से नहीं दिया है बुक में आपके, 20 सेकेंड के, ठीक है, 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित 20 सेकेंड के लिए
प्रवाहित की जाती है, 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम है। कितना है? 250 ओम है। तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? व्यय का मतलब कि खर्च होगी। ठीक है, ये कह रहा है एक विद्युत हीटर में 3 एम्पीयर विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल लगाने से पहले सबसे पहले सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो कितना कह रहा है, एक विद्युत हीटर में 3 एम्पीयर विद्युत धारा कैसे करते हैं? आई से। आई बराबर कितना हो गया? 3 एम्पीयर होगा। उसका कह रहा है 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई? टी की वैल्यू आपकी हो गई 20 सेकंड हो गई। कितनी हो गई? टी की वैल्यू आपकी 20 सेकंड हो गई। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध मतलब कि आर बराबर कितना कह रहा है? आर बराबर कह रहा है 250 ओम कह रहा है। फिर कह रहा है हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी ऊर्जा किससे कहना है? डब्ल्यू से। डब्ल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़े थे आप, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी था। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं आई टी आर है, यानी एक फॉर्मूला आप ऐसा पढ़े थे कि डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस तरह का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। जिन बच्चों को नहीं मालूम, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा भाग 13 होगा, उसमें भाग 13 या भाग 12 होगा, उसमें ये सब फार्मूले हमने सिद्ध करके बताए हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू क्या है? वह हुई ऊर्जा। आई क्या है? विद्युत धारा। आर क्या है? प्रतिरोध है। और टी क्या है? आपका समय है। ठीक है, क्या है? समय है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर है। तो यहां लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे? यहां पर 3। फिर आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है? 250 टी, यानी समय कितना है? 20 है। ठीक है, आगे तो आप कर ही लेंगे गुणा भाग। इसका गुणा है तो 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 250 गुणे कितना जाएगा? 20। ठीक है, जब 20 हो जाएगा, इन सब का जब गुणा कर देना आप, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसको घात में चेंज कर दीजिए, तो यानी डब्ल्यू इक्वल टू 45 गुणे 3 है, यानी कितनी घात लगाएंगे? 10 की घात 3 जूल। ये आपका एक सवाल ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक, अब तीसरा सवाल बताने चल रहे हैं हम आपको। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। हो गया। अब अगला सवाल बताने चल रहे हैं। कह रहा है 40 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के 40 वोल्ट नहीं 42 वोल्ट कह रहा है। तीसरा सवाल है 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी? तो यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह न्यूमेरिकल आता है
और उसमें अगर आंसर कह दे कि कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो आपको मालूम, मैंने बताया था भाग 13 में कि जो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। तो यहां क्या कह रहा है, कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जब कैलोरी कह देगा, तो पिछले वाले वीडियो में बताया है कि उसमें कोई फार्मूला होता था, जैसे कि मैं बताया था कि W इक्वल टू क्या होता था, H होता था। H इक्वल टू मान लो कोई फार्मूला है V इंटू आई इंटू टी, यहाँ कितना लिखते थे 4.2 ऐसे लिखा जाता था। ठीक उसी तरह से यानी जितने भी फार्मूले होंगे W को, तो उसमें W को H बदल दिया जाएगा, बस बटे में कितना लिखना पड़ेगा, 4.2 लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तब इसमें देखते हैं कि कह रहा बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी उसमें उत्पन्न होगी। हम कहना ये चाहते हैं कि मान लो अगर सवाल में कैलोरी ना लिखे, क्या ना लिखे, कैलोरी ना लिखे, बस ये कह दे कि बल्ब से प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, या ऐसे लिख दे कि प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, तब जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, तब आप ये नहीं लिखेंगे 4.2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको क्या रहेगा V इंटू आई इंटू टी। लेकिन जब कैलोरी कर देगा तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना पड़ेगा 4.2, यानी V इंटू आई इंटू टी बाई 4.2। जितने भी W फार्मूले होंगे W चेंज होगा H में, और जब जैसे H में चेंज होगा तो सब बटे में कितने भाग करना पड़ेगा 4.2 से। ठीक, ये हो गया। तब सवाल देखते हैं, 42 वोल्ट है, यानी V बराबर 42 वोल्ट, ये हो गया आपका 0.5 एम्पियर, यानी I बराबर कितना हो गया 0.5 एम्पियर हो गया। कह रहा है बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कितने कैलोरी प्रति सेकंड। देखिए यहां प्रति सेकंड कह रहा, जब सवाल में प्रति सेकंड आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि टी की वैल्यू कितनी रखनी होगी, हमको 1 रखनी है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। प्रति सेकंड का मतलब है कि टी का मान कितना दे रहा है 1 सेकंड दे रहा है। अब कितना कह रहा है, कितने कैलोरी ऊष्मा, यानी ऊष्मा कैलोरी है, ऊष्मा है कैलोरी है, तो यानी H होगा, और H पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग को इसके बारे में मालूम है, कैसे आया H हम बता दें। जैसे ऊर्जा व्यय की बात होती थी तो W इक्वल टू क्या लिखते थे, V इंटू आई इंटू टी लिखते थे। हमने बताया था कि जब ऊर्जा उष्मा में बदले, जब ऊर्जा उष्मा बदले तो उष्मा बदलेगा तो क्या आएगा H आएगा, और जब H आएगा तो V इंटू आई इंटू टी वाई फार्मूला क्या जाएगा 4.2। जैसा आप लोग देखो ना कि W ये जूल में है और ये किसमें है, कैलोरी में है। तो जब ऊर्जा की बात करेगा तो बस आपको इतना लिखना होगा, W लिखना होगा V इंटू आई इंटू टी, और जब उष्मा और कैलोरी सवाल में दोनों में रखा होगा तब फार्मूला आप लगेगा W किसमें चेंज हो गया H में, यानी H बराबर V इंटू आई इंटू टी, अब आई कितना 4.2। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताए हैं, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक, तब सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला हम लोग रख देते हैं। तो फार्मूला रखेंगे तो H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब ये हो गया आपका 4.2। तो V की वैल्यू कितनी है 42 है, I की वैल्यू कितनी है 0.5 है, T की वैल्यू प्रति सेकंड है 1 सेकंड, और कैलोरी पूछ रहा है तो 4.2। ठीक है, तो यहां जायज सी बात है, यहां जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपका हो जाएगा दशमलव बाद कितना 1 अंक है, यहाँ दशमलव कितना अंक है 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, 42 से 42 कटेगा तो सिर्फ आपको क्या आएगा 5। किसमें आएगा, उष्मा की बात कर रहा है, उष्मा कैलोरी, तो यानी उष्मा और कैलोरी, यानी उष्मा का मात्रा क्या होता है कैलोरी, यानी उष्मा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 5 कैलोरी है। कितना आएगा 5 कैलोरी। तो सवाल पूछना कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, कितनी कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी, तो आप लिखोगे कि बल्ब से 5 कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। ठीक, इस टाइप का सवाल आपसे पेपर में पूछता है। फिर अगला सवाल बताने चल रहे हैं, उस पर भी थोड़ा गौर कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 4। जी बैजू कोई दिक्कत है क्या, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में
अब आपका चलेगा कि एक चालक का प्रतिरोध, सवाल है एक चालक का प्रतिरोध, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। कितना है? 10 ओम है। ठीक है, चालक में 10 सेकेंड, चालक में 10 सेकेंड में 15 एम्पियर, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान कैलोरी में ज्ञात कीजिए। ऊष्मा कह रहा है, सिर्फ ऊष्मा भी लिख दे तो भी आप ये समझ ले कैलोरी में ज्ञात करना है। ठीक है ना, कैलोरी में निकालना है, एच का फार्मूला लगेगा। कैसा फार्मूला लगेगा? एच का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम सवाल पढ़ते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। यही क्लियर हो गया। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 10 ओम। फिर कह रहा है चालक में 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड यानी टी की वैल्यू, तो स्मॉल टी इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेकेंड हो गया। कितना हो गया? 10 सेकेंड। उसका कह रहा 15 एम्पियर की धारा, 15 एम्पियर की धारा यानी आई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15 एम्पियर हो जाएगा। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान कैलोरी में ज्ञात कीजिए। यानी ऊष्मा है, कैलोरी में ज्ञात करना है, तो ऊष्मा है ना, ऊष्मा यानी एच होगा। ऊष्मा किस में करते हैं? एच से। और कैलोरी, तो ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? कैलोरी। तो फार्मूला आप समझ गए होंगे। जब कैलोरी की बात करेगा तो जो भी फार्मूला होगा उसमें 4.2 का हमको बात करना। तो यानी एच बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2। जैसे कि याद दिला दें आपको, W इक्वल टू क्या होता था? आई स्क्वायर आर टी होता था। लेकिन यहां जो ऊर्जा है वो किसमें बदल गई? ऊष्मा में बदल गया। जब ऊष्मा में आएगा तो क्या आएगा? 4.2 आएगा। अब बाकी ये वाली पोजीशन जैसे है वैसे ही बनी रहेगी। उम्मीद करते होंगे कि बार बार रिपीट किया जाएगा, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब सीधे सीधे वैल्यू रख दो। ठीक, आई की वैल्यू कितनी है? 15। आर की वैल्यू कितनी है? 10। टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू आपकी 10 सेकेंड है। ठीक है, कितनी है? 10 सेकेंड है। और ये जाएगा 4.2। कुछ नहीं करना, 10 में हटा देना, कहीं भी 1 जीरो बढ़ा देना, और जो बचेगा उसको सीधे सीधे आप लिख दोगे। ये सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग। आएगा आपका 10.14 कैलोरी। इतना आंसर आपका आएगा। ये आपका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको ऊष्मा से संबंधित और ऊर्जा व्यय से संबंधित सवाल बताए गए, और इस वीडियो में बस इतना ही।